हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो देखिए उसमें सिर्फ नज़रिया एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में हमको दुखी भी करता है और हंसने के पल भी देता है। तो सिर्फ नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग परेशान हों कि कुछ लोग हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं लाइफ में। तो देखिए जो नहीं देते हैं ना, वहाँ भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो एक कबाड़ी होता है, कभी देखा है उसको हीरे की परख हो, वो सिर्फ कबाड़ उठाना जानता है। तो जितना भी तो एक कबाड़ी से आप ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपकी परख कर पाएगा और आपको वो प्रॉपर जगह अपनी ज़िंदगी में दे पाएगा, क्योंकि अगर उसने दे भी दिया तो वो आपके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो उसको कबाड़ उठाने दीजिए, आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए ना। आपको निराश नहीं होना है, आपको सिर्फ सही वक्त का और सही इंसान का अपनी ज़िंदगी में आने का इंतज़ार करना है। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग अपनी आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों की, जिसमें हम जानेंगे आपकी एनर्जीज से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर कार्ड स्प्रेड करेंगे और आखिरी में ये जानेंगे कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। जिनका ब्रेकअप हो गया है तो उनका रीयूनियन होता दिख रहा है कि नहीं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और कुछ रफ पैच से गुजर रहे हैं तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट कब तक होती दिख रही हैं, और जिनका रिश्ता बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, एक अच्छी रिदम के साथ चल रहा है, तो उस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, क्या वो मैरिज एंगेजमेंट जैसी सेरेमनीज तक आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और अगर आप इस रिलेशनशिप में फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे आज की रीडिंग में। दोस्तों ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो जितना रेजोनेट होता है उतना आपको रखना है और जितना नहीं होता है उसको जाने देना है। ये रीडिंग गाइस सबके लिए है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए आज की हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं और जानते हैं कि अक्टूबर मंथ स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कहता है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर मंथ क्या कहता है, उनकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है। एस स्ट्रेंथ का कार्ड, स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में एस ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक बस एक कार्ड हम और ड्रॉ करेंगे। स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ अक्टूबर मंथ में क्या कहती है। ओके गाइस, तो हमें हमारे 6 कार्ड मिल चुके हैं, जिसमें पहला कार्ड है हमारा स्ट्रेंथ का, दूसरा है एस ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चौथा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पांचवा है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6th कार्ड इज ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग। आई मीन पेंटिकल्स के कार्ड भरे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर अर्थ साइन को बिलोंग करते हो, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो वो ये भी इंडिकेट करता है हो सकता है वो लियो ज़ोडिएक के हों, सिंह राशि के हों। तो अगर हम सबसे पहले सिंगल्स की बात करें तो ये सिंगल्स खुश हो जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में एक बहुत सारा इग्नोरेंस झेला है, चीट हुए हैं रिलेशन में। आपको लग रहा था कि आप रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाएंगे, आप या यूँ कह लीजिए कि ये वही साथी आप जिसकी आपने कभी कल्पना की थी, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें बन नहीं पाई और आप बहुत ही आइसोलेटेड सा फील कर रहे थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साफ साफ इंडिकेट करता है कि आप लोग अपनी तरफ से बहुत लॉयल रहते हैं। सारे स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि वाले पूरे एफर्ट्स डालते हैं किसी भी रिलेशन को एक मुकाम तक लेके जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाते क्योंकि सामने से आप लोग को वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो एकदम खुश हो जाइए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक जो हुआ उससे निराश मत होइए, स्ट्रेंथ रखिए, क्योंकि आने वाला टाइम आप ही का है और जैसे पार्टनर की आपने कल्पना की है वो बिल्कुल वैसा होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वो साफ साफ इंडिकेट करता है कि ये मेल्स के लिए मैं बोलूँगा कि जितने भी मेल हैं वो सिंगल हैं और चीट हुए हैं लाइफ में और एक जैसी कल्पना थी उनकी कि हमारा पार्टनर ऐसा हो, तो बिल्कुल खुश हो जाइए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक नई शुरुआत का कार्ड है, नया एक रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है और वो जो पार्टनर होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा। एक क्वीन की सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर होंगी, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, लॉयल होंगे, बहुत लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद करते होंगे और आपके साथ रिलेशन में बहुत लॉयल रहेंगे। बस इस समय आपको अपने आप को संभालने में वर्कआउट करना है, स्ट्रेंथ बना के चलनी है। जो पास्ट में आपके साथ मिसहैपनिंग्स हुई हैं उनको दरकिनार करते हुए एक नई शुरुआत जो आपकी तरफ आ रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, हिम्मत बांध के रखनी और थोड़ा सा
अपने आप पे वर्कआउट करना है। होता है कि आप एक रिलेशन में थे, आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली एक्सरसाइज करना, अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना सब कुछ करते थे, लेकिन जब आप टूट से जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो आप अपने आप पे ध्यान देना बंद कर देते हैं कि कौन सा गाना है वो, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, या जो भी होता है, मुझे लिरिक्स याद नहीं है। मेरे कहने का बस मर्म को समझने वाली बात है कि वो ये है कि अपने आप पे आपको वर्कआउट करना है, अपने आप को और बेटर करना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है। और जैसे पार्टनर की आपने कल्पना की थी वो बिल्कुल वैसा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी एक्सपेक्टेशन होंगी आपके लिए कि जो उसका पार्टनर हो वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, मैच्योर हो, चीज़ों को हैंडल करना उसे आता हो। तो सबसे पहले अपने आप पे भी आपको ध्यान देना है, और सब कुछ बहुत पॉजिटिव आता दिख रहा है मुझे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में कमिटेड हैं, या उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जो कि एक मैरिड कपल्स हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो लोग अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस आप लोग झेल रहे हों और हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हों, जिस वजह से आप लोग का रिलेशन बहुत अच्छा जाता नहीं दिख रहा है। मगर परेशान बिल्कुल मत होइए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव है। वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ इतना आपने सब्र रखा, इतना ये लॉकडाउन का पीरियड भी निकला, इन सारी चीज़ों को जब आप झेल चुके हैं तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ और रख लीजिए, और एक बहुत अच्छी सी नई शुरुआत आप लोग के जीवन में आने वाली है। बहुत सारा मॉनेटरी फाइनेंशियली बेसिस पे आप लोग को प्रॉफिट होता दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि जैसी एक डिजायर लाइफ आप लोगों ने एज अ रिलेशन में अपनी चाही थी वो सब कुछ होगा। बस आपको थोड़ा सा अभी फिलहाल स्ट्रेंथ बना के चलना है और वेट करना है उस सही वक्त के अपनी जिंदगी में आने का। तो ये तो स्कॉर्पियंस की एनर्जीज के बेसिस पे कार्ड स्प्रेड था। अब हम आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और जानेंगे कि उनकी एनर्जीज अक्टूबर मंथ में क्या कहती हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज अक्टूबर मंथ में क्या कहती हैं। रिवर्स के कार्ड दोस्तों मैं नहीं लेता हूं। वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज अक्टूबर मंथ में क्या कहती हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के अक्टूबर मंथ की लव लाइफ उनके पार्टनर्स की क्या कहती हैं। स्कॉर्पियंस, ओके गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड मिल चुके हैं जो कि हमने आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके निकाले थे। पहला कार्ड हमें मिला है 9 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा है 6 ऑफ कप्स, चौथा कार्ड है द चैरियट का, एंड लास्ट इज ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम सिंगल्स की बात करें तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा रहा हो कि उनका, या यूँ कह लीजिए कि उनकी जो पास्ट लव लाइफ रही उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, और जिसकी वजह से शायद उन लोगों ने अपने आप को रोक रखा है सोशलाइज होने से। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए अपने साथ। अगर हम आपकी मेंटल स्टेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपने आप को एकदम चारों तरफ से घेर रखा है, और यूँ कह लीजिए कि खुद ही नेगेटिव थॉट्स ला के अपने आप को चारों तरफ अपने एक दीवार सी खड़ी कर ली कि भाई मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितने एफर्ट्स क्यों नहीं डाले। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो आपकी एनर्जीज के बेसिस पे आया था वो साफ कहता था कि आप लोग बहुत लॉयल रहते हैं, आप लोग बहुत हार्ड वर्क पुट ऑन करते हैं, लेकिन रिजल्ट आपके मन मुताबिक ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत टूट से गए हैं। आप लोगों ने अब दुनिया की परवाह करना छोड़ दी है, नए लोगों के साथ मिलना जुलना आप लोग को पसंद नहीं है, ना बात करना पसंद है, ना सोशलाइज होने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिए। द चैरियट का कार्ड यहाँ पे साफ साफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इंसाफ आपके साथ होने वाला है, वो जस्टिस आपके साथ होगी। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत बांध के चलनी है, और जिससे आप मिलेंगे तो हो सकता है कि वो फायर साइन के हों, दैट इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड अर्थ साइन दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो हो सकता है जिससे आप मिले वो आपके बचपन के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो थोड़े चाइल्डिश नेचर के होंगे, बट जो आपका रिलेशन होगा वो बहुत खूबसूरत जाने वाला है। वो सारी क्वालिटीज़ होंगी उनमें जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने साफ साफ इंडिकेट की थी कि जैसी पार्टनर आप चाहते हैं वो एक ऐसे शख्स होंगे जिनकी तरह लोग बनना चाहते हैं। और अब अगर हम मैरिड कपल्स की बात करें या उन लोगों की बात करें जो एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और थोड़े रफ पैथ से गुजर रहे हैं, जो कि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड साफ साफ प्रेडिक्ट कर रहा है कि आप लोग के रिलेशन में बहुत ज़्यादा इस समय उतार चढ़ाव चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस रिलेशन से अब उनका मन हट सा गया है। और हो सकता है कि वो
थोड़े चाइल्डिश नेचर के हों, तो आप लोगों के बीच की जो बातें हैं वो उनमें थोड़ी मैच्योरिटी ना होने की वजह से, हो सकता है वो आपके एंड से हो या उनके एंड से हो, कि आप लोग अपने रिलेशन में अपने एक्स पार्टनर को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। कि सपोज़ फॉर एग्जांपल ले लें कि उन्होंने अगर किसी तरह का कोई ड्रेसअप किया तो आपको अपने एक्स की याद आ गई या उनको अपने एक्स की याद आ गई, जिसकी वजह से वो बात आर्ग्यूमेंट का रूप ले लेती है और बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ डील करने की ज़रूरत है। आप लोगों को किसी बड़े से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है कि हमारे रिलेशनशिप में ये कुछ कमियाँ हैं, ये कुछ अप्स एंड डाउन जा रहे हैं, तो हमें उसके बेसिस पे क्या करना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस से आपको गेन करना चाहिए। ये रिलेशनशिप को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए। द चैरियट का कार्ड भी साफ साफ ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत सारे इस समय आप लोग अप्स एंड डाउन्स के साथ डील कर रहे होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा सा आप लोग को स्ट्रेंथ बना के चलनी है इस रिलेशन को। ऐसा नहीं है कि ये वर्कआउट नहीं करेगा या आज नहीं कर रहा है तो कभी नहीं करेगा। बस थोड़ी देखिए, वक्त खराब होता है, इंसान खराब नहीं होता है। तो खराब वक्त की वजह से इंसान को मत खोइए, अपने पार्टनर को मत खोइए कुछ कमियों की वजह से। कमियां देखिए सब में होती हैं, तो अभी थोड़ा संभल के चलना है आप लोग को। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चल रहा है, आप भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपके पार्टनर भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए। हो सके तो किसी मैरिज काउंसलर से मिलिए, काउंसलिंग लीजिए उनसे, क्योंकि आप लोग का जो रिश्ता है वो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है टैरो रीडिंग में, जो कि ये साफ साफ रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप लोगों ने अभी एक जो अप्स एंड डाउन्स का जो एक टाइम है, जो दौर आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, अगर इससे आप लोगों ने किसी तरीके से ओवरकम कर लिया, इससे आप लोग गो थ्रू हो गए, तो आने वाले टाइम में आप लोग का रिलेशन बिल्कुल बहुत रोमांटिक होने वाला है। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि यस, फैमिली प्लानिंग के लिए, बेबी प्लानिंग के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। ओके गाइज, ये तो थी आप लोग के पार्टनर्स की एनर्जीज। अब हम ये देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। ओके, तो हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं। येस दे आर। पहला है किंग ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा है द मैजिशियन, चौथा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लास्ट इज ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसा कि मैंने पहले बोला था, सिंगल्स की देखिए अगर हम बात करें, अपने पास्ट रिलेशन में उनको इतना चीट किया गया, इतना धोखा दिया गया, या यूँ कह लीजिए कि वो रिलेशन उस लेवल पे खरा नहीं उतर पाया जैसे कि उन्होंने उम्मीद की थी, जिसकी वजह से रातों को नींद ना आना, बुरे सपने आना, या यूँ कह लीजिए कि आप लोग कहीं ना कहीं खुश नहीं थे, बैक स्टैप्ड जैसा महसूस कर रहे थे। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही कह रहा है कि वक्त बदलने वाला है, रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है, इसलिए चिंता मत कीजिए। द मैजिशियन का कार्ड इतना पॉजिटिव है कि आप लोग ये जो रिलेशन होगा ना, वो ऐसा होगा कि चीज़ों का जो घटनाक्रम होगा वो ऐसा होगा कि एक के बाद एक होती चली जाएंगी, जैसी आप लोगों ने कल्पना की थी। वो सारी पावर्स हैं यहाँ पे, वो यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स होंगी इस रिलेशन में, जो कि आपको उस ओर लेके जाएगा जैसा आप लोग अपनी लाइफ में चाहते थे। अगर हम स्कॉर्पियंस में मेल की बात करें जो सिंगल हैं, तो मैंने बोला था कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसमें क्वीन की क्वालिटीज़ होंगी, एक आइडियल जो वुमन होनी चाहिए वो सारे गुण उनमें होंगे। तो अगर हम उन लोगों की भी बात करें जो फीमेल हैं और सिंगल हैं, तो यस, आपके जो पार्टनर होंगे वो थोड़े से देखिए सख्त लौंडे टाइप के होंगे। यस, क्योंकि वो उन बैचलर्स में से हैं जो अपनी लाइफ में खुश हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को उनके साथ सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड होके चलना पड़ेगा। अपनी बातों को मनवाना है तो उनके आगे आप ऑर्डर देंगे तो देखिए, किंग को कभी कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, वो सुनेगा ही नहीं किसी की, क्योंकि उसके अपने कुछ उसूल होते हैं, कायदे कानून होते हैं, ज़िंदगी को जीने की उसकी अपनी एक अलग डेफिनेशन होती है। तो अगर आपको उनसे कुछ काम करवाना है, उनके साथ अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन होना होगा उनके साथ। अगर हम बात करें पेज ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये बेहद पॉजिटिव कार्ड है। ये सिंगल्स के लिए यही एक मैसेज लेके आता है कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध ले। तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, नई एक वेव आने वाली है प्लेफुलनेस की, पैशन की, लव की, जो कि बहुत पॉजिटिव है। और जैसा आपने चाहा था, जैसा एक रिश्ते की आपने कभी कल्पना की थी कि हाँ, जिस लेवल के एफर्ट्स अगर मैं अपने रिलेशन में लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जो कि सेम क्वालिटीज़ रखता हो, तो यस, डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। अब हम बात करते हैं
उन लोगों की जो ऑलरेडी या तो रिलेशनशिप में हैं या कपल्स हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि इस समय आप लोग हो सकता है कि रफ पैच से, एक रफ टाइम से गुजर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन बिल्कुल भी परेशान मत होइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि वक्त बदलने वाला है, वो सारी चीज़ें थमने वाली हैं और एक नई शुरुआत आपके सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में आने वाली है, जो कि आप लोग को वो सारे दिन दिखाएगी जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। सब कुछ बेहद पॉजिटिव होता दिख रहा है। द मैजिशियन का कार्ड ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि इन्फिनिटी का जो ये सिंबल है, आप देख सकते हैं साफ साफ, ये साफ इंडिकेट करता है कि बहुत सारी खुशी आने वाली हैं और सब कुछ जो नेगेटिव था वो पीछे छूट जाएगा और आने वाला टाइम एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ, एक सेलिब्रेशन के साथ आपकी लाइफ को और प्लेफुल और जॉयफुल बनाएगा। अगर हम पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो ये कार्ड मैरिड कपल्स के लिए और वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यही प्रेडिक्ट करता है कि अगर आपके रिलेशन में थोड़े रफ पैच गुजर रहे हैं और आने वाला टाइम पॉजिटिव है, तो उसको आने के लिए आप लोगों को भी थोड़े से एफर्ट्स अपने इस रिलेशनशिप में डालने होंगे। चीज़ें बैठे बैठे नहीं होंगी, उसके लिए थोड़ा एफर्ट आपको अपनी तरफ से लगाना होगा। तो वो आपको ये लगाना है कि अगर आपके रिलेशन में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और वो किसी एक कॉमन टॉपिक की वजह से होते हैं, तो उन टॉपिक्स पे बात आप लोग मत कीजिए। अभी थोड़ा सा स्पेस दीजिए एक दूसरे को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में देखिए आपस में प्यार नहीं है, प्यार आप लोग में बहुत है और कहीं ना कहीं आप दोनों ही लोग बहुत दुखी हैं इन बातों से कि आपका रिलेशन इतने अप्स एंड डाउन से क्यों गुजर रहा है या उसमें इतना नेगेटिविटी क्यों फिलअप हो गया है। तो थोड़ा सा आप लोग को वर्कआउट करने की ज़रूरत है उसके लिए। इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक दीजिए उन बातों को जिनकी वजह से कभी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, थोड़ा स्पेस दीजिए एक दूसरे को। इंसान हैं आप लोग, और दो जिस्म एक जान वाली जो ये फिलॉसफी होती है वो देखिए आज के टाइम पे नहीं कारगर है। सबकी लाइफ में अपने कुछ टेंशन हैं, सब अपने अपने लेवल पे एक स्ट्रगल के साथ लड़ रहे हैं या गुजर रहा है, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने कुछ शायद पास्ट में ऐसी मिस्टेक्स की हैं कि आप लोग प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर ही नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये एक केओस सा जनरेट हो गया है आप लोग के रिलेशन में। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए अगर ऐसा कुछ होता कि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है या चीज़ें बिखरती हुई दिख रही हैं तो मैं आप लोग को वैसा बोलता। लेकिन हम आपके एनर्जीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी ये था कि बस आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही कहता है कि थोड़ा स्पेस दीजिए, ब्रेक दीजिए उन सारी चीज़ों को जिनकी वजह से आप रिलेशन ख़राब हो रहा है। काउंसलिंग की आप लोग को आवश्यकता है, थोड़ा बातचीत कीजिए। अगर आपके पार्टनर में थोड़ा बचपना है या चाइल्डिश नेचर है उनका, तो उसको आपको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ डील करने की आवश्यकता है। वो जो एक टेंशन आप लोगों की ज़िंदगी में है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कह लीजिए या वो मॉनेटरी टर्म्स पे कह लीजिए, तो उसकी वजह से उसका हल निकालिए, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करके अपने रिलेशन को स्पॉइल कीजिए। तो मेरा बस यही कहना है कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, और आने वाले समय में चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती दिख रही हैं। अगर हम मॉनेटरी टर्म्स की बात करें तो वो भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साफ साफ ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में वो सारी चीज़ें आप लोग की सॉर्ट आउट होती दिख रही हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आप लोगों को। ओके गाइस, तो आज स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आप लोगों को मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप लोग को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आप लोगों को आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। हैव अ नाइस डे एंड डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।